एक दिन तुम्हारा दोस्त जिसने ऑस्क्यूरो को सब्सक्राइब नहीं करा वो अचानक से गायब हो जाता है एंड तुम उसे ढूंढते ढूंढते डार्क वेब पर पहुंच जाते हो। और जैसे ही तुम डार्क वेब खोलते हो तुम्हें एक पॉपअप शो होता है और उस पॉपअप पे लिखा होता है यू आर नेक्स्ट। इस चीज़ को देखकर तुम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो। तुम उस पॉपअप को बंद करने की कोशिश करते हो बड़ी बार, बट वो पॉपअप बार बार खुल जाता है और कुछ ही देर में उस वेबसाइट पर एक वीडियो प्रीमियर होने लगती है और उसी वीडियो के साइड में एक चैट भी आने शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक एनी अदर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। वहाँ उस लाइव स्ट्रीम में तुम एक इंसान को देखते हो जो कि चेयर पर बंधा हुआ है एंड सून उस इंसान के पास एक मास्क्ड पर्सन आता है और ये मास्क्ड पर्सन कैमरे के पीछे जाता है और एक कैमरे के पीछे से एक ट्रॉली लाता है जो कि काफ़ी हैवी थी और कैमरे के सामने आने से हम देख पाते हैं कि उस ट्रॉली के अंदर काफ़ी सारे टॉर्चर वेपन्स है। जैसे ही वो इंसान उस विक्टिम के मुंह से कपड़ा हटाता है तुम्हें दिखता है कि वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही दोस्त है। और फिर वो इंसान जल्दी से भागकर कैमरे की तरफ आकर कहता है वेलकम टू रेड रूम्स। रेड रूम्स डार्क वेब की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर येट डिस्टर्बिंग चीज़ों में से एक है। बट क्या रेड रूम्स सही में एग्जिस्ट करते हैं या ये बाकी स्कैम्स की तरह है? लेट्स फाइंड आउट। Congratulations, your Bitcoin transaction was confirmed and your experience has begun. अगर हम एक बार को मान भी लें कि रेड रूम्स डू एग्जिस्ट तो 100 में से सिर्फ 2 या 3 बारी हमें डार्क वेब पर रेड रूम्स का पता चलेगा। एज मैंने पहले भी बता रखा है कि डार्क वेब में हम जितना डीप डाइव करते रहेंगे हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें डार्क और डिस्टर्बिंग मिलती रहेंगी एंड इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें रियल और फेक भी होती हैं। रेड रूम्स बेसिकली किसी भी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम की तरह ही होते हैं। वहाँ पर भी एक वीडियो होती है जो कि लाइव चल रही होती है एंड उसी के पैरेलल में एक चैट भी होती है। रेड रूम्स की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर ये पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेड रूम्स के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी जो क्रेजी और डिस्टर्बिंग सजेशंस देते हैं, जो अपने ओपिनियंस देते हैं कि उस विक्टिम को कैसे टॉर्चर करा जाए, उस विक्टिम को कैसे मारा जाए, वो सारी चीज़ें वो चैट में बताते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे सुपर चैट करते हैं एग्जैक्टली सिमिलर वेज में डार्क वेब के रेड रूम्स की लाइव स्ट्रीम के अंदर जो व्यूअर्स होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स करते हैं और उन पेमेंट्स के थ्रू वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि उस विक्टिम को कैसे टॉर्चर करा जाए। और टॉर्चर की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पैसे तुम भरोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी सुनी जाएगी। एंड क्योंकि ये सारी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में होती हैं इसका मतलब इनको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट कुछ सॉलिड एविडेंसेस ना होने के कारण 99.9% रेड रूम्स आर फेक। या यू हर्ड इट राइट, रेड रूम्स को ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड जितने रेड रूम्स तुमने आज तक देखे होंगे या उनके बारे में कुछ सुना भी होगा उसमें से 99.9% आर फेक एंड आर स्कैम्स। क्योंकि ये रेड रूम्स नकली प्रोडक्शन करके नकली लाइव स्ट्रीम दिखाकर व्यूअर्स को एक्साइट करते हैं एंड उसके बदले वो उनसे पैसे मांगते हैं। बट रेड रूम्स के फेक होने तक तो ठीक था, बट रेड रूम्स के जो व्यूअर्स है दैट इज़ द डिस्टर्बिंग पार्ट। रेड रूम्स में जो कमेंट्स आते हैं लाइव स्ट्रीम के वक्त उस चीज़ को देखकर हम सबको बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए। वो कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं क्योंकि उसमें लोग सारे सजेशंस देते हैं और ओपिनियंस रखते हैं कि कैसे उस विक्टिम को टॉर्चर करा जाए। और रेड रूम्स से ज़्यादा बड़ा थ्रेट वो लोग हैं जो ओपिनियंस और सजेशंस दे रहे हैं। वी नेवर नो कि हमारे आसपास ही ऐसे लोग हों जो ऐसा माइंडसेट रखते हों जिससे हम सबको डेंजर हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेड रूम्स सिर्फ एक अर्बन लेजेंड ही है
या फिर उससे बढ़कर भी कुछ और है। अगर एक बार को हाइपोथेटिकली मान भी लिया जाए कि रेड रूम्स डू एग्जिस्ट, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सारे अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपने इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतने सारे रिसोर्सेज उस चीज़ कर पीछे इतने सारे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि बाकी सारे जो केसेस हैं उनको ढूंढना और उनको सॉल्व करना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हमने देखा है कि डार्क वेब पर जो इनह्यूमेन वीडियोस होती हैं, जैसे कि असैसिनेशन वीडियोस, स्नफ वीडियोस और भी ऐसी काफ़ी घिनौनी वीडियोस जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, इवेंचुअली इन चीज़ के पीछे जो भी लोग होते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जा सकता है, लाइक पीटर स्कली। मगर मैं तुम सबका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि तुम्हें लगता है कि सही में रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है। टिल देन, गुड बाय।